चल यार चल उस बार चल दुनिया नहीं ये है बबल। अरे मोमो ये तुमने प्लास्टर पे शॉपर क्यों चढ़ा रखा है भाई? फफूंदी लग जाएगी इसके अंदर। ओ यार जानू कब से कह रहा हूँ यार नाश्ता बना दो क्यों नहीं जा रही हो यार? मुझे खाली पेट चक्कर आने लगे हैं। वो जो तुम्हें खाली पेट आते हैं वो चक्कर है। हाँ जी। अच्छा जी। मैं सब समझती हूँ। आज नाश्ता बनाने की बारी ना रजिया की है, तभी तो ऐसे बैठी हुई है काम चोर कहीं की, और हम सब भूखे हैं। मैं 3 बार किचन में जा चुकी हूँ माँ जी, लेकिन वो आंटी है ना वो नाश्ता बना रही है वहाँ पे। और मैंने नहीं खाना उसको जी के हाथ का नाश्ता। वो नाश्ता हमारे लिए नहीं बना रही, कह रही है कि पहले किचन में उन लोगों का नाश्ता बनेगा फिर हमारी बारी आएगी। उसकी इतनी जुर्रत। मैं भी जाकर उसको जी को मजा चखाती हूँ। मैं जरा मुझे खड़ा करें। नशाना डज बजदा, नशाना डज बजदा। सूजी बाजी एक परोठा ले लूं? खबरदार है जो मुझे बाजी का हो तो और मेरे परांठों पे नजर रखी हो तो। ना तूने कल इतने पराठे खा जाने। हाँ खाते पीते कराने से ताल्लुक है हमारा, और थर्ड परांठे तो मेरे मुस्तकीम खा जाते हैं। मुस्तकीम सिर्फ मेरे हैं भाई, और माफ कर दे ओए, मुस्तकीम मेरे मियाँ का नाम है। नहीं तो फिर मेरे मियाँ का क्या नाम है? और जाओ जाके पूछो अपने मियाँ से मुझे नाश्ता बनाना। ना तो हम कब बनाएंगे नाश्ता? सुन माई, ये मेरा बावर्ची खाना है, और जब तक मैं बावर्ची खाने में हूँ ना कोई दूसरा इधर फड़क नहीं सकता। वो क्या है? और रख पराठा, हाय चक भी ले लिया और तो जांगो हो गया। तीनों में छटना नहीं। भाई नक्शो निगार तो अच्छे हैं माशाल्लाह। चश्मे वहां रोशन दिले माशाद। आपके महताब जैसे चेहरे पर इतनी नागवारी। और मेरा चेहरा आपको महताब भाईजान जैसा लगता है? अरे बेगम, हम अपने पड़ोसी महताब की बात नहीं कर रहे, हम तो आपके चेहरे को फलक वाले महताब से तशबीह दे रहे थे। ना अभी ये चुड़ैल फलक कौन है? तौबा तौबा तौबा, हम तो आपके चांद जैसे चेहरे को फलक वाले चांद से तशबीह दे रहे थे। अर्ज किया है चेहरा है या चांद का टुकड़ा, हमारी प्यारी बेगम का ये मुखड़ा। और पहाड़ में डालो चांद को। वकील बुलाओ वकील। भाई मतलब ये हुआ, सीधा साधा मतलब है कि आपको हमारे शेर इस कदर बुरा लगा कि आप हम पर केस करने के लिए वकील को बुला रही हैं। और तुम पर नहीं मुस्तकीम, कार वालों पे केस करना है। इनको किसी भी तरह कार से निकालना है। वो जो बड़े मुंह वाला ना, उसकी बोटी मेरे परांठे चोरी करके नस गई अभी। बेगम, अगर हमने पुराने वकील को बुला लिया तो वो पिछले पैसे मांगेगा जो आपने रोक रखे हैं। अच्छा, वो तो कोई नवा वकील कर लो, उसको फोन करो करार को, उससे को कोई नवा वकील अभी के अभी भेजे, मैंने इनको कार से निकालना है। वैसे करनी तो बेगम आपने अपनी मर्जी है, लेकिन अर्ज किया है कि अगर पहले नाश्ते का बंदोबस्त हो जाता तो कुछ सुकून आ जाता। और छठो जी, मैंने कसम खा ली है, जब तक ये मनूस मारे इस कार से नहीं निकल जाते खाना पीना बंद। अरे बेगम, आप इतना अरसा भूखी कैसे नहीं? और मैं तुम्हारी गल कर रही हूँ, मैंने तो 3-4 परांठे खा लिए थे ऐसे। अरे भाई बेगम, ये तो सरासर से आती है हमारे साथ। मुस्तकीम फटाफट वकील को फोन करके बुलाओ। जी जो हुक्म आपका। ये मुस्तकीम साहब ने करार को फोन करके वकील बुलवा लिया। अब हम क्या करेंगे नबील? और बुला लेंगे उसको वकील को, हम भी अदील को बुला लेंगे। अदील नहीं भाई, वकील। भाई ये तो मेरी फूफी की बाजी की बेटी के दामाद का नाम है। ओ माँ जी, वो वकील बुलवाकर हम पर केस कर देंगे यार। ना मैं तो कहती हूँ हम उसको जी से वो मांग लेते हैं। तू क्या माफी? माफी मांगती है मेरी जुती, मैं तो कोई नहीं मांगती उससे माफी, मैं तो उससे वो मांग रही हूँ। अरे वो क्या मोमो, जरा साफ साफ बताओ ना। वही जो इशफाक एक दिन पड़ोसन से मांग रहे थे। मोबाइल नंबर माँ जी, मोबाइल नंबर। हाँ नंबर, उसको जी से हम नंबर मांग लेते हैं जमील का। वो कभी अपने वकील का नंबर नहीं देंगी माँ जी। अरे तो फिर हम क्या करेंगे भाई? महमूद साहब, अब हम उनकी हर हरकत में नजर रखेंगे यार। जो हम उनकी हर हरकत पे रखेंगे वो नजर होगी। हाँ जी। अच्छा। और आप तो ऐसे स्पेशलिस्ट का नजर रखने के। जी माँ जी, जी माँ जी, जी माँ जी। आइए
तशरीफ रखिए, तशरीफ रखिए। जी अरे भाई जॉजी बेगम, अरे तशरीफ लाइएगा। क्या हुआ है? वकील साहब हाजिर है। तो बताइए आंटी, जुल्म और बर्बरियत की कौन सी वारदात घटी है कि आपने मुझे याद किया? अरे वकील मियाँ, जुल्म मत पूछिए, कितना होता है इस गरीब पर। बस 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 बस, मैं समझ गया। आपने मुझे इस जालिम औरत पे केस करने के लिए बुलाया है। वाकई आजकल की खवातीन जो हैं वो अपने शोहरों पे बहुत जुल्म करती हैं। मेरी अपनी बीवी ने 4 दिन से मुझे खाना नहीं दिया, अभी उसको नोटिस देकर आ रहा हूँ। अगर आप कहें तो आपकी तरफ से अभी इन पे केस कर दूं। और चुप करो, पता नहीं की बोलिया जा रहे। तो दसो जी मुस्तकीम। वकील साहब, आपको गलत फहमी हुई है। भाई हमारी जो बेगम है ये तो मोहब्बत और प्यार का सरचश्मा है। लेकिन इन्होंने तो कोई चश्मा नहीं लगाया हुआ। अरे वकील मियाँ, हमारा मतलब ये है कि हमने इन पर केस करने के लिए नहीं बुलवाया आपको। तो फिर किस पे केस करवाना है, जल्दी बताइए। देखिए मेरा टाइम बहुत कीमती है, 1-1 मिनट के चार्ज करता हूँ, आपको चौथा मिनट लगा हुआ है। मेरा पुत्र अपनी खाला से भी पैसे लेगा है? कौन खाला? किसकी खाला? कौन? ओए मैं तेरी खाला जैसी नहीं हूँ। घर वालों से पैसे लेगा तू? फीस तो मैं लूंगा खाला। खा कसम। आपकी कसम खाला। तो फिर मुझे खाला कहने की कोशिश मत करना। और अगर बहुत ज्यादा दिल चाहे तो बाजी कह सकते हो, बेबी कह सकते हो। क्यों बेगम, ठीक है? ओए दुबला पतला लगता है पर चेहरे से उम्र का सारा पता लगता है। बड़ा निक्का काका बन रहा है, मुझसे 5-6 साल ही निक्का होएगा बस। बेगम अगर आप कहें तो अभी आईडी चेक कर लेते हैं। निकाल भाई, निकाल अपना शनाख्ती कार्ड। आप लोगों को केस करवाना है या मैं जाऊं? कराना है पर मेरा पुत्र फीस अद्दी दूंगी। आखिर को बह जा आखिर को करार मेरे मियाँ का रिश्तेदार है सुच्चा। ठीक है, अभी आधी फीस दे दें। बताएं केस किस पे करना है? अरे भाई अपने किराएदारों पर और किस पर? हाँ जी, 8 परांठे सवेरे सवेरे लेके नसिया ऊपर। अच्छा, तो ये पराठों की चोरी का केस है। पराठे सादा थे या बल वाले? ओहो, ये परांठे तो बीच में आ गए। ये लोग मेरे घर पे कब्जा करके बैठे हुए हैं, बस इनसे मुझे घर खाली कराना है। बस इतनी सी बात। मैं ऐसा करता हूँ, बाहर सुकून से बैठ के ना केस तैयार करता हूँ। आप मेरे लिए ना 2 कप चाय भेज दें। 2 कप क्यों? असल में मेरी बीवी ने मुझे कसम दी है कि मैं कभी उसके बगैर चाय ना पीऊँ, इसलिए जब अकेला होता हूँ ना तो उसके नाम का कप भी मैं पी लेता हूँ। 2 कप चाय। चलो भाई मुस्तकीम, जाके चाय के कप बना के दो उसे 2। ठीक है, जो आपका हुक्म। जी आप ऊपर कैसे आए? इन पहलों पे चल के। मेरा मतलब है आप हैं कौन? जी मैं वकील हूँ, MA LLB फ्रॉम डेरा गाजी खान। लेकिन आप यहाँ क्यों आए हैं? ये नोटिस देने। आपको देने को दिल तो नहीं चाह रहा, लेकिन क्या करूं, वकील हूं, काम तो करना है। आपके लिए नोटिस है कि घर खाली करें, लेकिन अगर आपने घर खाली ना किया तो आपके ऊपर घर पे कब्जा करने का केस हो जाएगा। एक मिनट। नबील, महमूद साहब, माँ जी। अच्छा, पूरा गैंग है आपका? कोई गैंग नहीं है, फैमिली है हम। क्या हुआ जानू? नबील ये देखो, आंटी ने नोटिस भिजवा दिया ऊपर। ओ ये कौन है? फीका सा बहावलपुर का जेम्स बॉन्ड। जी मेरा नाम साकिब समीर है। इस बैग में क्या है? आप कुछ बेचते हैं? नहीं, मैं वकील हूँ। नबील ये देखो, जॉर्जी आंटी ने नोटिस भिजवाया है। ओ जानू, मैं नहीं डरता किसी भी नोटिस वोटिस से। मैं इससे बड़ा वकील करूंगा और पानी की तरफ पैसा बहाऊंगा। पापा जी। सच? इनके पापा के पास इतने पैसे हैं? हाँ, इसके ससुर के पास ना बहुत पैसा है, वो बहुत बड़ा वकील करके देंगे हमें। अरे इतने से केस के लिए बड़ा वकील करने की क्या जरूरत है? ये केस तो मुझ जैसा छोटा वकील भी हैंडल कर लेगा। आप ऐसा करें, मुझे अपना वकील रख लें। लेकिन आप तो आंटी का केस लड़ रहे हैं ना? अरे मैं एक वक्त में 3-4 केस आराम से लड़ सकता हूँ, ट्रस्ट मी। ओ भाई, हेलो, एक्सक्यूज मी, मुझसे बात कर। ठीक है, तू हमारी तरफ से भी केस तैयार कर। चल। हाँ दीन, तू ना उस कोजी पे कत्ल का केस डाल दे। मैं वकील हूँ आंटी। लो जी, मैंने कब कहा कि तू वकील है? अभी तो कहा आपने। अरे भाई इसको छोड़े ना, ये तो खामखा में क्या है कि भूल जाती है, इसे आदत है। आप हमारी तरफ से ना नोटिस तैयार करें। ठीक है, आप लोग मेरी फीस तैयार रखें, सिर्फ 2 लाख रुपए। अरे बस 2 लाख? अरे 2 लाख का तो पापा जी जूता पहनते हैं, वो भी एक। हाँ, पापा जी का दूसरा पाँव एक्सीडेंट में कट गया था ना, इसी वजह से। ओ माँ जी, मैंने कहा है कि पापा जी का एक जूता 2 लाख का, तो दूसरा भी 2 लाख का, तो दोनों मिला के 4 लाख का। बस तो फिर ठीक है, 2 लाख रुपए कैश और पापा जी के 2-3 जूतों के जोड़े मंगवा ले। मैं चलता हूँ। देखा जानू, उन्हीं के वकील को उन्हीं के खिलाफ कर दिया। कैसा? Shut up, नबील। It's not okay जानू, it's not okay। हम चले, हमारा इस केस से क्या था? ओए महमूद साहब, ओ जानू पढ़ा नोटिस में कौन कौन है? महमूद साहब का नाम नहीं है तो मैं पेन लेके आता हूँ, इसमें लिखो।
चल यार चल उस पार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। चल यार चल उस पार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। चल बबल बनाते चलते हैं, दरिया के पार निकलते हैं, इस पार की देखी जाए। अंकल आंटी कहाँ हैं आप? जी आ रहे वकील साहब, कर दिया केस? जी जी फौरन से कर दिया। ये ले नोटिस। नोटिस है? मगर ये नोटिस तो ऊपर उनको देना था। अंकल आप समझे नहीं, उन लोगों ने आप पे भी एक केस कर दिया, उसका नोटिस है ये। हैं? हम पे क्यों केस कर दिया भाई? हम तो मालिक मकान है। आंटी ये केस तो उलझता जा रहा है। मैंने पढ़ा है नोटिस, बहुत किसी काबिल और बड़े वकील से बनवाया उन्होंने। अरे वकील मियाँ अब क्या होगा? यानी हमारी प्यारी बेगम को जेल जाना पड़ेगा? हैं जी? मैं क्यों जाऊंगी जेल? मैंने कुछ किया ही नहीं है। जेल तो नहीं, लेकिन अदालत जरूर जाना पड़ेगा जब तारीख आएगी। ये फरमाइएगा तारीख कब आएगी? मेरी पूरी कोशिश होगी कि आप दोनों के मरने से पहले एक आध पेशी तो हो ही जाए। हैं? लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, इस नोटिस का मैं मुंह तोड़ जवाब दूंगा। 2 कप चाय भेजे हैं। बेगम आप बिल्कुल परेशान मत होइए, आप आराम से इस जहाने फानी से पूछ कर जाइए, हम तन्हा ये जंग लड़ लेंगे। हैं? जी जी हमारा ख्याल है हमें चाय बनानी चाहिए फौरन। जी ओए पुत्र, तू ना मुझे उस जालिम औरत से बचा ले, मैं तुझे 400 रुपये ज्यादा दूंगी। 400 रुपए नहीं, हाँ अगर पापा जी के 4 जोड़ी जूते मंगवा के दे तो बात बने। दफा कर उनके जूतों को, मैं तुझे मसूद के जूते दूंगी जो उनके मुंह से बड़े बड़े हैं। अच्छा, उनके जूते भी 2 लाख रुपए के हैं? ना ना, वो तो लंडे बाजार के 200 रुपए के लिए थे। फिर मुझे नहीं चाहिए। आंटी आप जाएं, डिस्टर्ब ना करें, वरना एक केस मैं आप पे भी कर दूंगा। और तू इधर मेरे वकील के साथ क्या कर रही है? खबरदार जो तूने इसे डराया या धमकाया। चुप है, ये हमारा वकील है बच्चू। और ये हमारा वकील है बीबी। ये तुम लोगों से हमारा घर खाली कराएगा और जेल में चक्की भी पिसवाएगा। ये हमारा वकील है, ऐसा केस करेगा कि तू कभी निकाल नहीं सकेगी हमें घर से। वो डोरी मैंने कहा ना, ये हमारा वकील है। ये हमारा वकील है, साडा वकील है। अरे भाई मैं दोनों का वकील हूँ। दोनों का वकील? बिल्कुल, आप दोनों का केस मैं ही देख रहा हूँ, लेकिन आप फिक्र मत करें, आप दोनों का केस मैं बहुत ईमानदारी से लड़ूंगा। अभी जाइए, मुझे ना तीसरा नोटिस तैयार करना है। चल ठीक हो गया फिर, पर नोटिस पहले साडा तैयार कर। सही है। नहीं, पहले ये हमारा नोटिस तैयार करेगा। ओए नहीं, वो पहले तू साडा नोटिस तैयार करेगा। ओए, हमारा नोटिस तैयार करना है तुझे। ओए सुन नहीं रहा डोरिया, पहले साडा नोटिस तैयार करेगा। चल यार चल उस पार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। चल यार चल उस पार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। भाई सदके में जावा उना दे जिना दिया बाकियां टोरा। बेगम क्या बात है? इस कदर जुनूनी कैफियत तारी है आप पर, बात क्या है? इसी कैफियत पर एक शेर चुप कर जाओ जी, शेर छड़ो अपना। ਤੁਹਾਨੂੰ पता है वो जो हमारा वकील है वो ऊपर वालों का भी वकील बन गया है। क्या? इतना बड़ा धोखा? हाँ जी, अब करो अपने उस नकम्मे भतीजे को फोन करार को और कहो दूसरा वकील भेजे, इसने पार्टी बदल ली है। अच्छा जी, 1 मिनट, ये कौन है? हेलो अगेन। आंटी जी प्लीज आप ना साइड पे गुस्सा थूक के ना मेरी बात सुन ले प्लीज। ओए अपना ये बूथी ना दिखाई मनु, मार मार के ना तेरा मैं कचूमर काट देना। अंकल आप मेरी बात समझने की कोशिश करें, मैं भले ही उनका वकील बन गया हूँ, लेकिन मेरी सारी हमदर्दी आपके साथ है। वो कैसे? वो ऐसे कि उनका वकील बन के उनके सारे केस की मालूमात भी मेरे पास आ गई है। अब आपकी तरफ से जब मैं केस बनाऊंगा वो इतना मजबूत होगा कि पहली पेशी में ही केस हार जाएंगे। अच्छा वैसे एहतियातन फरमाइएगा कि पहली पेशी कब होगी? मेरी पूरी कोशिश होगी कि 10-20 साल में केस पूरा निपटे। मैंने उस बार तो 10-20 साल तक ये लोग कहाँ रहेंगे? वो तो मजबूरी है ना, ऊपर रहेंगे किराएदार बन के। और ना मुझे किराएदार चाहिए ना ही किराया चाहिए। ना 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 ना, किराया तो कोर्ट के पास जाएगा जब तक फैसला नहीं हो जाता। ओए गल सुनो वकील, तू एक काम कर, तू इन पे ना कोई झूठा केस पा दे। तू इन पे केस डाल के मेरे मियाँ की जान को इनसे खतरा है। अरे बेगम ये क्या कह रही हैं आप? हमारी जान को आपके अलावा किससे खतरा हो सकता है? अच्छा चुप करो जी। वकील तू केस तैयार कर, होना आएगा मजा। लेकिन झूठा केस बनाने की मैं डबल फीस चार्ज करूंगा आंटी। फिटे मुंह तेरा, ठीक है ले नहीं डबल फीस। हाँ बस तो ठीक है, फिर 2 कप चाय मेरी और बीवी है। बेगम अगर आप हुक्म करें तो आपके लिए लाल वाला शरबत बना के लाऊं? इख्तिलाज कल्ब के लिए बेहतर होता है, तस्कीन मिल जाएगी।
यकीन केड़ी मां है हूं मनु दस दो। इस पे तो लिखा है कि मुस्तकीम साहब की जान को खतरा है। वो जानू ये नोटिस है, ये मुस्तकीम साहब की मेडिकल रिपोर्ट है ये। इस पे लिखा हुआ है कि मुस्तकीम साहब की जान को खतरा है आप लोगों से। अरे हमसे कैसे खतरा हो सकता है भाई, हम ठहरे शरीफ लोग, हमने तो कभी मक्खी भी नहीं मारी। अरे महमूद साहब ये आप अपनी बात करें, आप लोग डरपोक लोग हैं। मेरे अब्बा जी रोशू उंगलियों से शेर का शिकार कर लेते थे। हाँ, बड़े बहादुर थे मेरी लंबी उंगलियों वाले शौहर। हर हफ्ते कुत्ता मार के लाते थे। वो माँ जी कुत्ता नहीं, शेर जरा कमजोर होता था इसलिए आपको कुत्ता लगता था यार। वकील साहब ये तो बिल्कुल झूठा केस है। मुझे मालूम है, मैंने ही तो तैयार किया है। तो भाई क्यों तैयार किया है? हम लोगों पे, हम जैसे शरीफ लोगों पर झूठा केस करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आएगी? नहीं, असल में मैं थोड़ा सा बेशर्म इंसान हूं। मुंह से भी लग रहे हो तुम। एक काम करके बच्चे, और तू क्यों भूल गया है कि तू हमारा भी वकील है? अरे याद है, अच्छी तरह याद है। इतने बड़े मुंह वाला क्लाइंट पहली दफा मिला है, कैसे भूल सकता हूँ? याद है तो झूठा केस क्यों बना कर लाए हैं आप? खूबसूरत, आप टेंशन मत लें, मैं हूं ना, मैं नीचे वालों पे भी 2-3 झूठे केस डाल दूंगा। झूठा केस? कैसा झूठा केस? यही कि मुस्तकीम साहब ने महमूद साहब पे जानलेवा हमला किया है और सबूत के तौर पे हम 2-4 हड्डियां तोड़ देंगे महमूद साहब की। खबरदार जो मेरे मियाँ पे वो लगाया हो। तू ये केस बना कि उस कोजी ने जमीला की दोनों टांगे तोड़ दी हैं और मैंने 2 मिनट में इसकी टांगे तोड़ देनी है दोनों। वैसे भी ये काम वाम तो करती है नहीं। माँ जी चुप है। मैं जाके ना एक तगड़ा सा केस बनाता हूँ, तब तक आप मेरे लिए 2 कप चाय भेजिए। 2 कप क्यों भाई? वो पिछले सीन में बता दिया, आप देख लीजिएगा। अरे भाई हम कैसे देख लें, अभी एपिसोड ही पूरा नहीं हुआ, पिछले सीन में देख लें। अजीब आदमी है भैया। जी पापा, हमने भी उन पे केस कर दिया। आप फिक्र ना करें, मैं अपडेट देती रहूंगी आपको पापा। ओके बाय। जानू पापा से कुछ और पैसे मंगवा लेती यार। वो जो वकील है ना, वो फीस डबल पे डबल किए जा रहा है यार। कह दिया था नबील, लेकिन बेचारे पापा कब तक उस वकील के पैसे भरेंगे? ऑब्वियसली जानू, जब तक हम लोग ये केस जीत नहीं जाते। इस तरह तो मेरे पापा के लाखों रुपए डूब जाएंगे। हाँ जानू ये बात तो है। तुम एक काम करो, पापा से कहो दफा करें ये केस को यार, एक नया घर खरीद के दें हमें, हम ये घर ही खाली कर देंगे। शट अप नबील। जानू मेरे हर मास्टर प्लान पे शट अप कह देती हो, ये कोई अच्छी बात नहीं है। अच्छा ठीक है यार, मैं पापा से घर की बात करने का सोचूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। तुम्हारे मरने के बाद मैं दूसरी शादी नहीं करूंगा, इसके अलावा जो भी कहोगी मैं मानूंगा। फजूल बातें मत करो नबील, हम मालिक मकान पे झूठा केस नहीं करेंगे। अच्छा हम झूठा केस ना करें, और वो लोग जो हम पे झूठा केस किए हुए हैं, तुम ये चाहती हो कि मेरे महमूद साहब जेल जाएं? वो भी अपना केस वापस ले लेंगे। है? वो कैसे? मैं मुस्तकीम साहब से बात करूंगी, मुझे समझदार आदमी लगते हैं वो। अच्छा, मेरे अलावा तुम्हें हर बंदा ही समझदार लगता है, बस मेरी इंटेलिजेंस पे शक करना तुम। अब तुम बोलोगी शट अप नबील? नहीं, मैं बोलूंगी यस यू आर राइट नबील। पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने। मुस्तकीम साहब, मुझे आपसे ना एक बहुत जरूरी बात करनी है। हमसे जरूरी बात करनी है? 1 सेकंड तवक्कुफ फरमाइएगा। हाँ, अब आप बात कीजिए, खुल के कीजिए। देखिए, इस सब से कोई फायदा नहीं होगा। अरे होगा, फायदा जरूर होगा। जब पौधों को रोज पानी देंगे तो एक दिन खिल उठेंगे। वो आपने सुना नहीं, गुलों में रंग भरे वादे नाओ बहार चले, चले भी आओ के गुलशन का कारोबार चले। और आपको एक दिन हमसे प्यार होगा। क्या? अरे आप तो घबरा गई, शेर था ये शेर, अभी तो आमद हुई है। अच्छा, देखिए मैं कह रही थी कि इस केस से किसी को फायदा नहीं होगा। सालों केस अदालत में चलता रहेगा और फिर भी हम यही रहेंगे, किराया साथ अदालत में जमा होता रहेगा और मुफ्त में हम एक दूसरे को बर्दाश्त करेंगे। भाई मोहतरमा, कर तो आप बहुत ही मुनासिब बात रही हैं, लेकिन हमारी बेगम को समझाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन भी है, यानी जुए शीर लाने के मुतरादिफ। आपके लिए क्या मुश्किल होगा मुस्तकीम साहब, आप समझा देना उन्हें, इसी में हम सबकी भलाई है। काश आपकी तरह हमारी बेगम का दिल भी खूबसूरत और नरम होता तो पूरी दुनिया में हमारे फन का जनाब डंका बज रहा होता। अर्ज किया है खूबसूरत हो, खूबसूरत तुम्हारा दिल, और हमारी बेगम की नाक पर वही एक मोटा सा तिल दांत के मुंतजिर है। आदाब का मौका नहीं देंगी? चल बे, हटो पीछे। अंदर चलो, मैं दाद देती हूँ। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। नहीं, ये जो मुस्तकीम तुम बार बार बहाने बहाने से शायरी के मुख्तलिफ औरतों के नाम लेते हो ना, मैंने तुमसे आज सारा रिकॉर्ड निकलवाना है। मुझे बताओ कौन 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 है? अरे बेगम हमारी बात तो सुनिए।
देखिए हमारी तो वाहिद मोहब्बत आप हैं, आप शम्मा हैं, हम परवाना। ये शम्मा कौन है? रहती किधर? मुझे उसका पता बताओ। तौबा 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 बेगम, शम्मा तो हम आपको कह रहे हैं, आपको यकीन क्यों नहीं आता? वो जो है चुई खूबसूरत, उसके साथ क्या गपशप कर रहे थे? अरे बेगम वो तो हमें बताने आई थी कि वो केस वापस ले रहे हैं। डर गए ना मुस्तकीम? भाई मैं तो कहता हूँ हम भी ये केस वापस ले लें, ये कोर्ट कचहरियों के अखराजात बहुत ज्यादा होते हैं। तो क्या उन सबको इधर रहने दूं अपनी आंखों के सामने? अरे वे बेगम, इसमें सबसे बड़ा फायदा ये है कि किराया अदालत में जमा होने की बजाय हमें मिलेगा। भाई बेगम दूसरा फायदा ये है कि हम मालिक मकान हैं, ये हमारे रौब में रहेंगे, और अगर हमने केस कर दिया तो ये भी फिर हमारे मुकाबले पे आ जाएंगे। हाँ वैसे कह तो तुम ठीक रहे हो। वही तो बेगम, भाई शुक्र है आपने अकल के नाखून लिए हैं। किसके नाखून? अरे भाई हमारे नाखून बढ़ गए हैं, पाँव के भी और हाथों के भी, कल काट देंगे। ओ छड्डो जी अपनी ये बकवास, चलो चल के किराएदारों से बात करते हैं। आइए पहले आप। पहले तू ले अपना केस वापस। ना ना ना, पहले तू अपना केस वापस ले। अच्छा ऐसा करते हैं, दोनों पार्टीज अपने अपने केस वापस ले लेते हैं, इसी में सबकी भलाई है ना। बिल्कुल। हाँ चले अब वकील के पास। वकील के पास चलो वकील के पास। अरे करार भाई क्या बताऊं, इंतहाई बेवकूफ और अकल से पैदल लोग हैं। मतलब मेरे कहने पे एक दूसरे पे केस किए जा रहे हैं। हाँ मैं तो हर केस के हर नोटिस के अलग अलग पैसे ले रहा हूँ, डबल पैसे, यहाँ से अलग और वहाँ से अलग। और वो जो जोजी आंटी के बारे में आपने कहा था, बिल्कुल ठीक कहा था, इंतहाई कंजूस बुढ़िया हैं, लेकिन ऊपर वाले बहुत चोरी हैं। लाखों रुपए मुझे ऐसे दे रहे हैं जैसे मैं सचमुच का वकील हूँ। अम्मी अभी खाना नहीं खाया, मैं थोड़ी देर में खाऊंगा, काम कर रहा था। खुदा हाफिज। हाँ नबील भाई, मुस्तकीम भाई, महमूद भाई, आप प्यार से ऐसे देख रहे हैं जैसे बहुत देर से यहाँ खड़े हुए हैं। जी जी हम आपका इंतजार ही कर रहे थे, आप ज़हनी और जिस्मानी तौर पर तैयार हो जाएं, ये सब मिलके हस्बे तौफीक आप पर तशद्दुद करेंगे। चलो भाई चल यार चल, उस बार चल, दुनिया नहीं है बबल।